नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पद्ये वोचामि समयपाहुडमिणमोऽसुधकेवलीमणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार परमागम आचार्य कुंद कुंदे देव द्वारा रचित है और इसकी 415 गाथाएँ हैं, जिसमें अब अंतिम गाथा की चर्चा की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार जो हमने 2 दिन तक विषय पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो 414वीं गाथा में जो विषय आया था कि व्यवहार ने तो दोनों लिंगों को, कौन से दोनों लिंगों को, गृहस्थ लिंग और मुनि लिंग, दोनों लिंगों को अर्थात द्रव्य लिंग को, दोनों मतलब द्रव्य लिंग सब प्रकार के आ गए, सभी द्रव्य लिंगों को भी क्या बोलता है, मोक्ष पथ में है ऐसा बोलता है। और निश्चय ने अणा इच्छति, निश्चय ने ऐसा नहीं कहता है, उसकी ऐसी इच्छा नहीं है, मतलब उसका ऐसा प्रतिपादन नहीं है कि वह इनको मोक्ष में कहे। उसके बाद फिर 244वां कलश आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अधिक विकल्प करने से क्या है। इसकी जो टीका आई थी 414वीं गाथा की, उसमें अपन को कन्फ्यूज़न था कि भैया 2 लिंग मतलब कौन कौन से, द्रव्यलिंग, भावलिंग या फिर श्रावक लिंग और मुनि लिंग। तो टीका में स्पष्ट कर दिया था और टीका में बस जो बात गाथा में आई है उसी को थोड़ा विस्तार से बताया और बोला जो परमार्थ को परमार्थ मान ले वो तो क्या है, वो तो निश्चय में स्थित है, और जो व्यवहार को ही परमार्थ मान ले वह आगे नहीं बढ़ने से व्यवहार में स्थित है। इसके बाद यह कलश आया जिसका हम पाठ नियमित रूप से प्रतिदिन कर रहे हैं कि अधिक बोलने से क्या लाभ है, अधिक विकल्प करने से क्या लाभ है। अब तो क्या करो, अपनी आत्मा का चेतन करो जो नित्य है, एक है और स्वरस के विस्तार से पूर्ण है और विस्फूर्ति मात्र है। हर समय उसकी प्रतिबल ज्ञान की तरंग उठ रही है, हमें ख्याल में आ रहा है कि हाँ मैं हूँ कुछ अलग। स्पष्ट भी दिखता है जब जीव का मरण हो जाए, जीव का मरण यानी एक देह परिवर्तन कहें या फिर संयोग रूप, जो 2 द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय, असमान जाति पर्याय, इनका जब वियोग होता है तो जीव निकल जाता है और देह यहीं रहती है। तो स्पष्ट भी दिखता है कि यह इससे भिन्न है और हमें भी ख्याल में आता है कि मैं इससे भिन्न हूँ। कई बार जीवित रहते हुए भी किन्हीं व्यक्तियों के कुछ अंगों का घात हो जाता है, तो वे अंग अलग हो जाते हैं, लेकिन जीव मर जाता है क्या? नहीं मरता है। इससे स्पष्ट पता चलता है ना। ये नाखून वगैरह, बाल वगैरह अलग होते रहते हैं तो अपने को ख्याल आता रहता है कि अपन इससे भिन्न है, ऐसी बात। इसलिए इससे भिन्न है, स्फूर्ति मात्र हर समय ख्याल में आ रहा है कि मैं कुछ हूँ, इससे अलग चीज़। इसलिए समय सार से उत्तर यानी पार, उस तरफ, इससे ऊंची चीज़ कोई दूसरी नहीं है, ऐसा बताया। और उसके बाद फिर 245वें कलश में बताया कि मैं कौन हूँ, जगत चक्षु हूँ, पूरे जगत को जानने वाला हूँ और पूर्णता को प्राप्त करूँगा। कब करूँगा? जब विज्ञान घन आनंद की अध्यक्षता करूँगा। अध्यक्षता यानी निष्पक्ष भाव से देखना, तटस्थ होकर देखना, वह अध्यक्षता है। अध्यक्ष यदि पक्षपात करे तो अध्यक्ष सही नहीं कहलाता है। उसी प्रकार यदि हम किसी पदार्थ में राग करें, किसी में द्वेष करें, तो हमारा भी वह जानना देखना अध्यक्ष रूप में नहीं है, यानी साम्य भाव रूप से नहीं है। ऐसी हमारी अध्यक्षता होनी चाहिए और तब हम अपनी पूर्णता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका हुई। इसके बाद जयसेन आचार्य की टीका में उन्होंने पहले तो ये बताया 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग होते हैं, यानी 2 प्रकार से कथन होता है, वही बात जो गाथा में आई थी। उसके बाद
फिर कहा था शिष्य थोड़ा एकांती हो रहा था, उसने कहा भैया हम तो देह छोड़ देंगे, क्योंकि आप देह को क्या बता रहे हो, द्रव्यलिंग बता रहे हो, तो देह भी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि द्रव्यलिंग तो कैसा है, हे है। तो क्या उत्तर दिया इसका, शक्य नहीं है वो, देह को छोड़ना शक्य नहीं है, इसलिए कम से कम देह जितना परिग्रह तो रखते हैं, उसके अलावा और परिग्रह का त्याग करते हैं। फिर उसने बोला नहीं नहीं, हमने तो पांडवादिक को देखा है, क्या देखा है कि भैया आभूषण भी धारण करे थे और द्रव्यलिंगी भी बराबर कह रहे थे हम उन्हें। तो आभूषण होने से आप तो क्या बोल रहे हो, अंदर का परिग्रह चला जाए तो वास्तव में अपरिग्रही है, लेकिन हमने तो बाहर के परिग्रह सहित उनको बिना परिग्रह का देखा है, और आप उसको छोड़ने की पहले बोल रहे हो, और फिर वो छूटेगा तो किसी को जाकर भावलिंग होगा। लेकिन यदि वो है, क्या वो है, बाहर द्रव्यलिंग नहीं है, परिग्रह है, तो भावलिंग तो हो ही नहीं सकता। तो उसका उत्तर ये दिया कि बुद्धिपूर्वक ममत्व के अभाव से। पांडवों को बुद्धिपूर्वक ममत्व था क्या, नहीं था, वह तो उपसर्ग था उन पर। यदि हम जैसे कपड़े पहने हैं, ये हम पर उपसर्ग है क्या, हम पर उपसर्ग नहीं है, क्यों, हमने बुद्धिपूर्वक उसको छोड़ा नहीं है और हमारी भूमिका में भी है। यदि कोई कपड़े ना पहने, इस सभा में आए और कपड़े ना पहने, तो वह अशिष्टाचार है कि भैया हम तो मुनि होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन यदि कोई मुनि क्या करे, कपड़े पहन ले, तो क्या हो जाएगा, मुनि बना रहेगा ही नहीं, मतलब द्रव्यलिंग भी नहीं रहा, भावलिंग तो बहुत दूर रह गया। ऐसी बात आई थी। इसके बाद अब फिर ये जो दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये बात आई थी कि शिष्य का कहना है कि अपने को क्या है, आवरण आदिक अशुद्धि है, केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ज्ञान आवरण कर्म है, तो ये अपने को अशुद्धि है। तो अशुद्धि से शुद्धि कैसे हो सकती है, अशुद्धि मतलब शुद्ध ज्ञान है, अपने को थोड़ा सा ज्ञान है, इतना सारा अज्ञान है, तो इतने सारे अज्ञान के साथ हम केवल ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे, पहली बात ये थी। तो उसने कहा अज्ञान से ज्ञान नहीं हो सकता, शुद्ध ज्ञान अज्ञान है। अज्ञान कैसा है, जितना ज्ञान है उतना तो बहुत कम है, किसके सामने, जितना अपन जान सकते हैं, केवल ज्ञान जितना, उसके सामने। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि चलो अपन ने यदि बोला कि भाई अशुद्धि से शुद्धि नहीं हो सकती, तो अपने पास शुद्धि कौन सी है, जो वर्तमान में हमारे पास पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव मतलब 3 प्रकार का पारिणामिक है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। उसमें भी जीवत्व के 2 भेद, कौन कौन से, शुद्ध अशुद्ध। तो शुद्ध कौन है, जो जीव द्रव्य मैं हूँ, पारिणामिक भाव स्वरूप परम पारिणामिक भाव, वो तो क्या है, वह अपने पास शुद्धि है। और जो 10 प्राण आदि हैं, ये सब अशुद्धि में जाते हैं। तो उनने बोला कि शिष्य का ऐसा कहना है कि अपने पास क्या है, ये शुद्धि है, तो ये शुद्धि मोक्ष करवा देगी, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, अशुद्धि मोक्ष नहीं करवाती। तो आचार्य देव ने बोला ये वाली शुद्धि भी मोक्ष नहीं करवाती। तो कौन सी शुद्धि मोक्ष करवाती है, क्या उत्तर दिया था कल, कौन सी शुद्धि मोक्ष करवाती है, ये वाली बात समझ में आ गई। अपने पास शुद्धि है पारिणामिक भाव, तो आचार्य देव कह रहे ये भी मोक्ष नहीं करवाता। और अपने पास अशुद्धि है कौन सी, केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहिनी अंतराय है, ये है अपने पास अशुद्धि। इन अशुद्धि से मोक्ष नहीं होगा। और शुद्धि क्या है, पारिणामिक भाव, उससे भी मोक्ष नहीं होगा, दोनों का। तो फिर वो बोल रहा होगा किससे, तो आचार्य देव क्या उत्तर दे रहे हैं, 6 उपशमिक भाव में जो शुद्धि अशुद्धि दोनों है, उसमें जो शुद्धि रूप का जो एरिया है, उससे हमें मुक्ति हो सकती है। और मुक्ति के बीच में क्या आएंगे, अवदैहिक भाव, कब तक आएंगे, वो तो 13वें गुण स्थान तक उदय है उनका। 13वें गुण स्थान में जिनका उदय दिख रहा है अपने को बाहर, 14वें गुण स्थान में उदय है कि नहीं है, तो क्या है, उदय है 14वां, 5 अक्षर जितना है वो, ठीक है। तो काल उसका कम है, लेकिन काल कम होने से वो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है, उसमें संसारी है। क्या है कि अपन ने वो क्या नाम से पंडित जी का, ध्यानत राय जी की देवशास्त्र गुरु पूजन, प्रथम देव अरिहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, करीब पूजन थोड़ी बहुत याद हो। जयमाला की पहली पंक्ति क्या है, चौ कर्म सु 63 प्रकृति नासी, याद है ये कुछ थोड़ी, अब यही नहीं हो तो फिर आगे क्या बढ़ना है इसमें। कहने का मतलब ये है कि अनंत परमेष्टि, टोटल प्रकृतियाँ कितनी होती हैं, 148। तो उसमें बोल रहे हैं कि अनंत परमेष्टि टोटल प्रकृतियाँ 148, और मूल प्रकृतियाँ कितनी, 8 हैं। तो 8 में से भगवान ने कितना का नाश किया है, अनंत परमेष्टि ने 4 को।
13वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में चार ही है। 14वें गुण स्थान के पार जाकर फिर 8 कर्मों का नाश हो रहा है। लेकिन अब 4 प्रकृतियों की यदि उत्तर प्रकृति देखें, 4 प्रकृति कौन सी? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, 4। इन 4 की उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं? 47 हैं। और वहाँ क्या बोल रहे हैं? 47 समझे कैसे? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, 5 और 9 कितने हो गए? 14। फिर मोहिनी की 28, तो 28 और 14 कितने हो गए? 42 हो गए। और अंतराय की 5, 42 और 5 47। 47 कर्मों का भाव होना चाहिए किनको? अरिहंतों को। लेकिन क्या बोल रहे हैं उस जयमाला में? 4 कर्म, 4 कर्म मूल प्रकृतियां और 63 प्रकृति। 4 कर्म में 63 प्रकृति नासी, 63 बोल रहे हैं। तो 63 कितनी ज्यादा हो गई? 47 होनी चाहिए थी 4 कर्मों की, तो 63 बोल रहे हैं तो कितनी ज्यादा बता दी? 16 ज्यादा हो गई। 47 माइनस कर दो 63 में से, 16 आएगा। तो 16 ज्यादा कैसे नाश कर दी? तो 16 ऐसे नाश कर दी, उसमें 3 आयु की नाश कर दी। कौन कौन सी 3 आयु की नाश कर दी? और देवगति, ये तो होनी नहीं गति, मतलब उसका वो जो आयु, आयु। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। क्योंकि गति जो है वो नाम कर्म है। गति जो है वो क्या है? नाम कर्म है। और आयु, आयु है। आयु मूल, हाँ, आयु अलग है। आयु के अंदर भी जैसे नाम कर्म है, तो नाम कर्म की पहले आपने तत्वार सूत्र में देखा है कि कितनी प्रकृतियां हैं? टोटल तो 93 हैं, लेकिन तत्वार सूत्र में 42 ही दी है। 42 क्यों दी है? गति है 4, तो एक ही में बोल दिया, ऐसा काम हो गया, है ना? ऐसे कर करके हो गया उसको। और लास्ट में फिर बोल दिया सेतराणी, 10 प्रकृतियां गिनाई और फिर बोल दिया इससे विपरीत भी जान लेना, तो वे भी 42 में आई हैं। लेकिन गति 4 एक में ले ली, जाति मतलब 5 इंद्रियां वो एक में ले ली, ऐसा। सहनन वहाँ एक में ले लिया, 6 से वो एक ही बचा, संस्थान एक ही बचा, ऐसे करके वो 93 से 42 बची। तो अब 63 प्रकृतियां कौन कौन सी? तो आयु, 3 आयु कौन कौन सी? मनुष्य आयु को छोड़कर जो 3 आयु हैं वो 3 आयुओं का नाश। अब नाश कैसे किया? जो चरम शरीरी होते हैं ना, वो अगली आयु बांधते ही नहीं है। अगली आयु अपन ने, जैसे अभी हम मान लो हम छोटे हैं, अभी 18 साल के हैं और यदि हमें 60 साल जीना है, आयु यदि 60 साल है, तो हमने आयु बांधी नहीं है, तो हमें भी एक ही आयु की सत्ता है। कौन सी? केवल मनुष्य आयु, अगली बांधी नहीं। अगली कब बांधेंगे? जब 60 साल की आयु हो, यदि कि 60 एग्जैक्ट जिएंगे और 40 के हो जाए, यानी 2/3 बीत जाए, तब जाके आयु बांधेंगे। और अपन ने आयु तो अभी हम 18 के हैं मान लो, तो बांधी नहीं है आयु। जब 40 के होंगे तब बांधने की गुंजाइश है, 40 के बाद। किसी की 75 हो तो कितने के बाद? 50 के बाद। 2/3 हिस्सा बीतना चाहिए, है ना? 99 हो किसी की आयु तो 66 वर्ष के बाद। इतना काल बीतना चाहिए तो कदाचित गुंजाइश है कि बन सकती है, उसमें भी ना बंधे, ऐसा रहता है। तो वो 3 की तो सत्ता ही नहीं रहती। और जो चरम शरीरी होते हैं, यानी जिनको अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है, वे तो आयु बांधते ही नहीं उस भाव में, क्योंकि आयु बांधेंगे तो वो नियम से भोगनी पड़ेगी, और आयु मतलब अगला भाव, वो तो होगा नहीं। इसलिए उनको 3 प्रकृतियां तो होती ही नहीं। इसलिए ये अबुद्धि पूर्वक ही इनका नाश रहता है पहले से, ऐसा अयत्न पूर्वक जिसे कहते हैं। और 13 प्रकृतियां और हैं, किसकी? नाम कर्म की। 16 ज्यादा हो रही थी ना, तो 16 में 3 तो आयु की थी और बची कितनी? और 13 बची। तो वो 13 कौन सी है? वो नाम कर्म की जो है वो प्रकृतियां उनकी नाश हो जाती हैं। तो इस प्रकार 4 कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश किनको हो जाता है? अरिहंत अवस्था में हो जाता है। तो अपनी बात यहाँ पर कहाँ से आई? ये बात केवल ज्ञान शुद्ध है अशुद्ध है, यहाँ से अपनी बात निकली थी। और अपने पास कौन सी शुद्धि बाकी है? तो अरिहंत परमात्मा भी रास्ते में है। क्यों? क्योंकि उनके औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव कहाँ तक होते हैं ये चर्चा अपन देख रहे थे। तो औदैहिक भाव हमने देख लिए कि 13वें गुण स्थान में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 63 प्रकृतियों का बस नाश है। और बाकी कितनी बच गई? बाकी बच गई 85। कितनी बच गई? 85। नाम कर्म में 13 जा रही कहाँ? हाँ, और आयु में 3 और घातिया की पूरी 47। हाँ, नाम में कर्म 13 में 5 शरीर छूट रहे उनके। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो अपन अब उसमें डिटेल में जाएंगे ना तो और बहुत विस्तार हो जाएगा। इसलिए 5 शरीर तो नहीं छूट रहे, उनके शरीर तो है ना। अभी कर्म है तो कार्मण शरीर है ही,
तेजस होता ही है साथ में, उनके औदारिक है परम औदारिक शरीर, वो सब है, उसकी अपन चर्चा किसी दिन और कर लेंगे। तो अभी अपना विषय चल रहा है कि 14वें गुण स्थान में भी उदय होता है। किनका उदय होता है कि जो 65 अपन ने अभी 63 प्रकृतियां देखी, इनको घटा दो 148 में से तो बचती हैं 85। तो 85 का उदय जिनको यथा योग्य हो, जैसे 85 में तीर्थंकर भी है, अब कोई तीर्थंकर नहीं है 13वें गुण स्थान में तो उनको वो नहीं होगी, सत्ता की बात चल रही है। तो इनका 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जाकर सत्ता का अभाव होता है। अब सत्ता का अभाव कैसे होता है कि भाई सत्ता में कोई कर्म आ गया, अब उसको खत्म करना हो तो कैसे करें, तो खत्म ऐसे नहीं होता कि जादू कर दें, उदय में लाना पड़ेगा फिर जाके वो पूर्ण होगा। किसी भी कर्म को यदि नाश करना है ना तो उदय में आएगा फिर जाएगा। तो 14वें गुण स्थान में आयु है, जैसे कुछ नाम कर्म भी हैं जो संक्रमण होके निकल जाते हैं, ऐसी सब बातें। उच्च गोत्र है, मान लीजिए उच्च गोत्र है किन्हीं के, होता ही उच्च गोत्र, तो वहाँ पर कोई वेदनीय होता है, असाधा वेदनीय भी हो सकता है 14वें गुण स्थान में, ऐसा आता है। तो इन सब कर्मों का उदय होकर वे खिर जाते हैं। तो 14वें गुण स्थान तक औदयिक भाव है। तो मोक्ष मार्ग में औदयिक भाव तो 14वें गुण स्थान तक है। तो फिर क्या किया जाए, उनसे दृष्टि हटाई जाए और दृष्टि केवल पारिणामिक भाव पर की जाए, तो हमें औपशमिक भाव, छायक भाव, ये सब रास्ते में प्राप्त होने वाले हैं। ऐसी यहाँ पर बात थी। तो उन्होंने बोला कि जो अपने पास शुद्धि है, कौन सी शुद्धि, छायोपशमिक भाव रूप शुद्धि है, उससे अपने को मोक्ष होने वाला है। यहाँ पर इतनी बात थी। और 3 प्रकार के भाव हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। पारिणामिक भाव में उसमें शुद्ध कौन सा है, केवल एक जीवत्व जो कि द्रव्य रूप है वो शुद्ध है, और जीवत्व में ही जो 10 प्राण है वो क्या काय में जाएगा, अशुद्ध में जाएगा, क्यों, पर्याय होने से। और भव्यत्व अभव्यत्व किस में जाएगा, अशुद्ध में ही जाएगा, पर्याय होने से। और ये पर्याय वाला नियम कहाँ लगेगा, केवल पारिणामिक भाव में लगेगा, क्योंकि छायक भाव भी कैसा है, पर्याय रूप है, सिद्ध पर्याय, लेकिन वहाँ पर ये नियम नहीं लगेगा, वरना सिद्ध पर्याय भी कैसी हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, उसे अशुद्ध कहना होगा, इसलिए वह नियम वहाँ नहीं लगेगा। इस प्रकार अपना पूरा उपसंहार हो गया। 15 मिनट में हमने जान लिया। पिछले 3-4 दिनों से हम जो चर्चा कर रहे थे, इसमें यदि आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो आप लोग एक बार अंत में फिर से पूछ लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 415वीं गाथा, पेज नंबर 722। अंतिम गाथा है इस समय सार की। समय सार ग्रंथाधिराज अंतिम गाथा। अंतिम गाथा में आचार्य कुंद देव क्या कह रहे हैं, देखिए, पाठ करते हैं, आप लोग दोहराइएगा। जो समय पाहुड़ मेणम, जो समय पाहुड़ मेणम, पड़िधूण अत्थ तच्च दोणादुम, पड़िधूण अत्थ तच्च दोणादुम, अत्थे ठाही चेदा, अत्थे ठाही चेदा, सोहो ही उत्तमं सुखम, उत्तमं सुखम। अंतिम तो समझ में आ गया होगा, सो हो ही उत्तमम सुखम। क्या समझ में आया इससे, नीचे नहीं देखना, इतना तो समझ में आ गया होगा। क्या, उसको उत्तम सुख प्राप्त होगा। सो मतलब सह, वह उत्तम सुख को प्राप्त होगा। वो वाला सो नहीं है कि हाँ इतनी सब बातें कर ली सो, वो वाला सो नहीं। सो मतलब वह है, उसको उत्तम सुख होगा। किसको होगा, उसकी बात पूरी गाथा में और की गई है। किसको, जो चेदा। चेदा कहाँ लिखा हुआ है, चेदा नीचे की लाइन में तीसरा पद है चेदा, और पहला शब्द क्या है गाथा का, जो चेदा। यानी इतना बता दिया कि जीव को ही होगा। चेदा मतलब चेतन, जीव, चेतयिता, तो जीव को होगा। किस जीव को होगा उत्तम सुख, वो बता रहे हैं। समय पाहुड़ मिड़म, इड़म यानी यह, और समय पाहुड़, समय पाहुड़, यह समय पाहुड़। इस समय पाहुड़ को पढ़िधूण, पढ़कर क्या करेगा, कैसे पढ़ के, पहले तो बता रहे हैं कैसे पढ़ना है। तो बोला अत्थ तच्च दो, अत्थ और तच्च। अत्थ मतलब क्या होता है, अर्थ, और तच्च मतलब क्या होता है, तत्व। अर्थ और तत्व, इनसे अत्थ तच्च दोणादुम, अर्थ और तत्व से जानकर, अत्थे ठाही, ठाही मतलब स्थापित होता है। कहाँ स्थापित होता है, अर्थ में स्थापित होता है। अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ मतलब पदार्थ। तत्व मतलब क्या होता है फिर, भाव। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एक दिन और बताई थी
कि समय सार पढ़ना है अर्थ से भी और तत्व से भी, लेकिन स्थित किस में होना है? अर्थ में। दो बातें हैं, समय सार अर्थ और समय सार तत्व। लेकिन जीव स्थित किस में हो सकता है? स्थित यानी अपना ध्यान का ध्येय किसे बना सकता है? तो शुद्ध द्रव्य को, और वह शुद्ध द्रव्य ही अपना अर्थ है, जिसको यहाँ पर अर्थ अथे बोला ना, अथे अर्थ मतलब अर्थ में, ठाही। तो जो चेदा मतलब जो जीव समय साहुड़ मिढ़म पढ़िधून, यह समय सार को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर किस में स्थित होता है? अर्थ में स्थित होता है। वह चेदा, वह जीव क्या करता है? उत्तम सुख को प्राप्त होता है। अब यह अर्थ और तत्व क्या होता है, यह अपना समझना जरूरी है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, तत्वार्थ सूत्र में आप लोग ने पढ़ा हुआ है, उसमें दूसरा सूत्र क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। तो किसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है? किसका? भाई सम्यक दर्शन की परिभाषा तो करनी चाहिए ना, अपना लक्ष्य है ये क्या है? किसका श्रद्धान? तत्व अर्थ दोनों है। देखो, तत्व अर्थ और श्रद्धानंद, तत्व और अर्थ दोनों बात बोली, ठीक है। अब तत्व शब्द का मतलब क्या होता है? तो तत्व से भी दो शब्द निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तत्व और त्व। समझ में आ रही कैसे निकले? बहुत कठिन व्याकरण तो नहीं है, कुछ नहीं है भाई, स्पष्ट ही दिख रहा है। एकता ये है, आधोता ये है, यहाँ पर ये बन गया एक तत्व, आधा था एक और है और वह पूरा है, तो बन गया। अब देखो बहुत सरल है। तो मतलब तो आपको पता ही है क्या है। तो मतलब पना। पना मतलब कौन सा पना? मैं मतलब उसका भाव। जैसे अस्तित्व, अस्तित्व मतलब अस्तित्व का भाव, वस्तुत्व यानी वस्तु का भाव। तो वैसे तो मतलब क्या होता है? भाव। भाव मतलब होता है स्वरूप उसका। भाव में क्या आते हैं? गुण आते हैं। गुण, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये होते ना। तो भाव में क्या आते हैं? गुण और पर्याय आती है। तो मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है उसका स्वरूप। स्वरूप, ठीक है। तो मतलब क्या होता है? स्वरूप। अब तत् मतलब क्या होता है? तत् मतलब वह, जैसे हम बोलते हैं ना वह व्यक्ति है, तो तत् ऐसा। तत् मतलब होता है वह। अब वह से तात्पर्य है उसका। देखो क्या है? वह मतलब उसका। तो उसका स्वरूप वो क्या है? तत्व है। क्या है? उसका स्वरूप क्या है? तत्व है। तत्व मतलब आप लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। तत्व मतलब क्या है? उसका स्वरूप। उसका स्वरूप का नाम तत्व है। उसका स्वरूप मतलब किसका? उसका मतलब किसका? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र चालू हुआ, उसमें बताया तो है नहीं किसका, वो बस बोल दिया उसका। तो उसका मतलब किसका? तो उसका मतलब यहाँ ये क्या है? अर्थ। तत्वार्थ श्रद्धानम। तो तत् मतलब उसका, त्व मतलब भाव, और फिर बोला अर्थ। तो अर्थ ही तत् है। तत् यानी उसका। देखो दो चीजें होती हैं, अपन जैसे बोलते हैं ना कि भैया एक संज्ञा होती है, सर्वनाम होती है। संज्ञा सर्वनाम में क्या अंतर होता है कि एक बार किसी का नाम ले लिया, मान लो हम कुंद आचार्य पर निबंध लिखे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? पहली बार बोल देंगे आचार्य कुंद देव महान थे, फिर लिखेंगे वे ऐसा करते थे, उन्होंने ऐसा लिखा। तो बार बार कुंद आचार्य तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वे, उन्होंने, ऐसे करके अपन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही अर्थ क्या हो गया? संज्ञा हो गया, और तत् क्या हो गया? उसका सर्वनाम हो गया। तो अब आचार्य देव पहली बार ये अर्थ का स्वरूप बोल रहे हैं। अर्थ पूरे तत्वार्थ सूत्र में अभी तक अर्थ शब्द नहीं आया था, पहली बार आया। क्यों? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो तत् तो अर्थ, तो अर्थ तो पहले बोलो एक बार, उसके बाद तत् का प्रयोग करो। क्वेश्चन समझ में आया भाई? एक बार तो कुंद आचार्य का नाम लो उनके निबंध में, और फिर बोलो कि उन्होंने ऐसा किया। और आप क्या कर रहे हो? पहले तो बोल रहे वे बहुत महान थे, और
फिर उसके बाद बोल रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव ने ये लिखा। तो पहला वाक्य तो हमें समझ में ही नहीं आया कि किसके लिए बोला, वे बहुत महान थे, इसलिए पहली बार तो नाम लेना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर? तो अब यहाँ ये बता रहे हैं कि जब आपको एक ही सूत्र में अर्थ लिखना था, अर्थ उसी में डालना था, तो आपने तत् क्यों डाला वापस? तत् क्यों डाला? मतलब अर्थ मतलब क्या है? अर्थ मतलब है वस्तु, और तत् से भी क्या हम ले रहे हैं? वस्तु ले रहे हैं। तो आपने एक ही सूत्र में तत् भी डाल दिया और अर्थ भी डाल दिया। तो सूत्र तो हम किसे बोलते हैं? कम से कम शब्दों में प्रयोग किया जाए। तो आप क्या सूत्र बनाते कि तत् की जगह क्या लिख देते? अर्थ लिख देते। देखो बात क्लियर हो रही है। तत् मतलब क्या है? बोलो बोलो, तत् मतलब क्या है? अर्थ है कि नहीं? हाँ तो बोल सकते हैं कम से कम। तो तत् मतलब क्या है? अर्थ। तो तत् की जगह ही अर्थ लिख देते तो क्या हो जाता? सूत्र अर्थ, और पीछे तो लग जाता। तत् की जगह आ जाता अपना, तत् की जगह क्या आ जाता? तत् की जगह आ जाता अर्थ, और तो पीछे लगा ही हुआ है, तो ये अपना क्या बन जाता? अर्थत्व। ठीक है। और जब अर्थ एक बार आ गया तो दोबारा अर्थ क्यों बोलना? तो इसलिए अर्थ भी कम हो जाता और फिर अपना पीछे लग जाता श्रद्धा। तो सूत्र अपना छोटा हो जाता कि नहीं हो जाता? सूत्र क्या हो जाता? अर्थात श्रद्धानम सम्यक दर्शन। बात क्लियर हो गई? बहुत कठिन नहीं है, तो बहुत सरल है। उत्तर तो हम दे रहे हैं अभी कि क्यों ऐसा किया, आप उसमें मत पढ़ो, अभी तो प्रश्न ही समझो। उत्तर हम दे रहे हैं भाई। किसको समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। किस किस को ये बात समझ में आ गई? अभी क्वेश्चन क्या किया यहाँ पर? तत् मतलब क्या होता है? वह होता है। और वह किसके लिए है? वह मतलब क्या? अर्थ, पदार्थ। अर्थ मतलब पदार्थ। तो अर्थ तो आप बोले ही रहे हो, तो आपने पहले तत् क्यों बोला? तत् की जगह अर्थ लिख देते तो आपको तत् नहीं बोलना पड़ता, और अर्थ आ गया तो दोबारा अर्थ की क्या जरूरत? इसलिए सूत्र क्या बन जाता? अर्थत्व। तो अपना सूत्र और छोटा हो जाता। सूत्र छोटा होने में आचार्य को अच्छा लगता है, तो इसलिए आपकी बात भी हो जाती। तो अब बताओ, यदि हम अर्थत्व लिख देते तो दो चीजें होती हैं, एक होती है वस्तु और एक होता है वस्तु का स्वरूप। क्या होती है? एक होती है वस्तु और एक वस्तु का स्वरूप होता है। वस्तु है जैसे कि मार्कर, और इसका स्वरूप क्या है? ये लिखता है, इसको हर 10 दिन में भरना पड़ता है, ये काला चलता है कि नीला चलता है, क्या है इसका स्वरूप। तो इस मार्कर का अर्थ क्या हुआ? अर्थ मतलब पदार्थ, तो ये खुद ही में एक अर्थ है, और इसका स्वरूप जो होगा वो इसका तत्व हो जाएगा। तत्व, तत्व यानी मार्कर, और त्व मतलब पना। तो मार्कर पना क्या हो जाएगा? चलना, उसको कभी भरना, फिल करना, नीला चलना, काला, ये क्या हो जाएगा? ये इसका त्व हो जाएगा। ठीक है। तो अब यदि हम अर्थत्व लिख देते, अर्थत्व से क्या हो जाता कि अर्थ का त्व, अर्थ का त्व मतलब वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप मतलब जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य क्या है? अर्थ है। और जानना, देखना, अनंत गुण वाला होना, ये उसका क्या है? त्व है, तत्व है, उसका स्वरूप है। तो यदि हम अर्थत्व लिख देते तो तत् और अर्थ में कोई अंतर तो है नहीं। तत् और अर्थ में कोई अंतर है क्या? तत् मतलब ही अर्थ है अपने लिए। तो भाई एक शब्द कम हो जाता, कौन सा? दो चीजें चाहिए ना हमें, दो चीजों का सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व का मतलब स्वरूप का, और वस्तु का। तो वस्तु और स्वरूप दोनों चाहिए अपने को। लेकिन यदि आप अर्थत्व लिखोगे तो अर्थत्व मतलब ही तत्व है, तत्व यानी स्वरूप। तो अर्थत्व में केवल स्वरूप वाला पॉइंट लिखो पाएगा, स्वरूप। लेकिन वस्तु तो रह गई, वस्तु रह गई, और तत्व आपने बोल दिया तो आप बखान तो कर रहे हो, लेकिन भाई प्रवचन तो कर रहे हैं, लेकिन किस पे कर रहे हैं टॉपिक नहीं पता। वैसे वस्तु का स्वरूप तो बता रहे हैं तत्व, तत्व मतलब वस्तु का स्वरूप, लेकिन किस वस्तु का बता रहे हैं वो तो अर्थ है, तो वो रह जाती। तो इसीलिए अब दोनों चाहिए, अपने को तत्व का सिद्धांत भी चाहिए और अर्थ का सिद्धांत भी चाहिए, तो सिद्धांत तो दोनों का चाहिए। ठीक है। तो अब अपन ने जो 5 भाव पढ़ रहे थे, इसमें बताओ जीव द्रव्य की बात है भाई। औपसमेत सहायक भाव मिश्रश्च जीवस्व स्वतत्व, जीव की बात है, अन्य द्रव्यों में नहीं लगाना। जीव की बात है तो ये सब किस में जाएंगे? जीव में। इन 5 भाव के बाहर जीव नहीं है, इनमें ही जीव है। तो बताओ कि अर्थ और तत्व दो बातें हैं, तो इनमें से अर्थ क्या है और तत्व क्या है जीव का? इतना बड़ा चार्ट बनाया अपन ने, 5 भाव। इसमें जीव द्रव्य कहां पर है और उसका त्व कहां पर है, तत्व कहां पर है? इसमें से विचार करो। ये शुद्ध द्रव्य जीव है, वो जीव हो गया, ये सब 5 भाव से भाव हो गया। क्या बोला इन्होंने, समझ में आया?
क्या बोला है इन्होंने बोला ये जो अर्थ है पारिणामिक भाव के अंदर तीन भेद है, 1 2 3, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। इसमें जीवत्व के भी कौन से दो भेद है, 1.1 शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। तो ये अपन ने एक रेखा खींची थी ये वाली, इतना जय में जाएगा, द्रव्य में जाएगा, और ये सब कह में जाएगा, पर्याय में जाएगा। तो जो जीव द्रव्य है जिसको हम जीव बोल रहे हैं लेकिन वो अवक्तव्य है, स्वरूप उसका अवक्तव्य है, तो वह किसमें जाएगा, जीवत्व में। कि वो तो वही है जिसने जाना उसको पता है, णादो जो सो दूजो चेव, यानी वो तो वही है, उसको बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम एक नाम दे रखा है जीव। तो ये तो हो गया उसका द्रव्य। लेकिन अब उसका विस्तार करो, भैया ये वाला जीव पकड़ो, ये क्या है, भव्य है कि अभव्य है, ये वाला पकड़ो, भव्य है कि अभव्य है। आगे चुप बढ़ो, इनके औदैहिक भाव क्या है, कितने भाव में गए, इनको कितना ज्ञान है, इन्होंने अभी सिद्ध पर्याय में है कि कहां पर है, छायक है कि नहीं है, तभी सम्यक दर्शन किया कि नहीं किया, है ना, ये सब बातें इसमें लगेंगी। तो एक सब क्या चला जाएगा, उसका स्वरूप चला जाएगा। तो इसलिए अपनी दृष्टि किस पर होगी, कल क्या बताया था, ये सब तो होंगे लेकिन उपादेयता किसमें जाएगी, द्रव्य पर। तो द्रव्य क्या है, द्रव्य ही तो अपने पास क्या है, अर्थ है, और बाकी सब क्या है, तत्व है। कुछ स्वाभाविक तत्व है, कुछ वैभाविक तत्व है, यानी औदैहिक भाव है, 100% विभाव है। लेकिन यदि हम बोलेंगे ये जीव कौन सी गति में है, तो मनुष्य गति बोल लेंगे। यदि हम विभाव को, यदि हम विभाव यानी जो अपना विपरीत परिणमन हो रहा है, गति आदि मिल रही है, इंद्रियां मिल रही है, विभाव है, यदि इनको हम जीव के स्वरूप में से अलग कर दें तो गोमट सार पूरा अलग हो जाएगा। क्योंकि गोमट सार में क्या है, अशुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा है, अशुद्ध ही जीव द्रव्य यानी व्यवहार से जो जीव है ना। तो इसीलिए गोमट सार में तो फिर कुछ रहा ही नहीं, 5 इंद्रिय वाला, 4 गति वाला आदि। इसलिए औदैहिक भाव भी किसमें जाएंगे, तत्व में जाएंगे, यदि हम संसारी जीव की बात करेंगे तो। इसलिए तत्व का श्रद्धान भी चाहिए और अर्थ का श्रद्धान भी चाहिए। तो श्रद्धान तो दोनों पर रहेगा, क्योंकि हम बस जीव बोलते हैं। जैसे कोई अन्य समाज वाला हो और आज तक मान लो इंग्लिश वाला हो कोई जीव, जिसने अमेरिका में जिसने हिंदी का एक शब्द नहीं सुना, पहला शब्द यदि हम उसे बोले जीव, तो वो रिपीट तो कर देगा जीव, लेकिन वो जीव मतलब क्या, वो भाव नहीं समझेगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा जीव मतलब जानने वाला, आप ही जीव हो, ऐसे करके समझाना पड़ेगा। तो वो किसमें जाएगा, तत्व में, तत्व में जाएगा। इसीलिए तत्व का श्रद्धान भी चाहिए, अर्थ का श्रद्धान भी चाहिए। अब श्रद्धान तो दोनों का होगा, लेकिन जब कोई जीव आत्मानुभूति करेगा, ध्यान करेगा, तो ध्येय किसको बनाएगा, अर्थ को, तत्व को नहीं बनाएगा। बोलते हैं ना कि भाई मैं आनंद से परिपूर्ण हूं, ऐसा विचार कोई करे, लेकिन जब आत्मानुभूति में जाए तो वे विकल्प भी कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वे विकल्प बंद हो जाते हैं, मतलब अर्थ में जीव स्थित हो जाता है और तत्व संबंधी जो विकल्प हैं उसकी जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन है वे सब बाहर ही बाहर, ऊपर ऊपर तैर रही, मतलब पीछे ही छूट गई। तो ध्येय कौन बन गया अपना, अर्थ। वही आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि समय सार को पढ़ो, समय सार मैडम पढ़ी दूं, तो समय सार में जीव द्रव्य का नाम भी है और उसका स्वरूप भी अच्छे से दिया हुआ है कि कर्ता मान के बैठा है, अपने आप को भोक्ता मान के बैठा, और लास्ट में ये बोल रहे कि इसको छोड़ो, द्रव्य लिंग को छोड़ो, आदि का मतलब उसको अपना मानना छोड़ो। पढ़कर किस किस से पढ़कर, अर्थ से भी पढ़ो और तत्व से भी पढ़ो, इस ग्रंथ से पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद क्या करो, अट्ठे ठाही, अर्थ में स्थित हो, तत्व में स्थित तो होंगे व्यवहार से। अपन सब अभी क्या कर रहे हैं, अभी तत्व में स्थित हो रहे हैं। हाँ, कई बार चर्चा आती है, जैसे अध्यात्म की चर्चा होती है, कभी दृष्टि का विषय किसको बनाना, प्रमाण का द्रव्य अलग, दृष्टि का द्रव्य अलग, ऐसा चर्चा होती है। तो फिर तत्व अर्थ पूरा ले लेंगे, इसमें तो पूरा प्रमाण आ जाएगा, और इसको श्रद्धान करेंगे तो पूरी दृष्टि में श्रद्धा में उसको बनाएंगे तो पूरा आएगा नहीं, और कल्याण सहित अनादि का शुद्ध अवस्था है, उसका पूरा श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, क्योंकि अशुद्धता ख्याल में। श्रद्धान से मतलब है कि इसका ये स्वरूप है। यदि हम ये बोलें कि व्यवहार से जो जीव है, मतलब 4 गति वाला जीव है कि नहीं, है कि नहीं जीव है, तो तत्व में तो जाएगा वो, तत्व में मतलब अशुद्ध की जब बात करेंगे तब जाएगा, लेकिन दृष्टि का विषय वो नहीं है। हाँ, तो श्रद्धान में क्या, श्रद्धान से तात्पर्य है कि जो भी उसका वर्णन अपने जिनागम में है वह सब सही है। श्रद्धान वाला दृष्टि नहीं है, श्रद्धान मतलब, श्रद्धान से तात्पर्य वो नहीं यहाँ पर कि उसका ही, श्रद्धान मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, श्रद्धान मतलब क्या ले रहे हैं यहाँ पर, अभी दृष्टि का विषय ले रहे हैं। ठाही, ठाही मतलब स्थित हो, ये आएगा, इसमें स्थित होना है। लेकिन ये सब बातें मानना कि नहीं मानना, मानना। मानना। तो श्रद्धान किसको लेंगे, श्रद्धान कहेंगे, दृष्टि कहेंगे,
श्रद्धा से तात्पर्य यहाँ पर है ये सब देखो कई प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। उसमें एक सम्यक दर्शन है पहला आज्ञा सम्यक। आज्ञा सम्यक तो मतलब जो जिनेंद्र देव ने कहा है वह सब तत्व कैसा है, सही है। तो तत्संबंधी श्रद्धान की जो बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आप बताओ आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, आप क्या करोगे, आप उसको जान ही सकते हो, श्रद्धान नहीं कर सकते उस पर, आपको श्रद्धान खुद लाना पड़ेगा, मैं नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर 7 तत्व बताए, 6 द्रव्य बताए, ये सब जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब आपको सही क्यों लग रही है, क्योंकि आपको उसका श्रद्धान है कि जिनेंद्र देव गलत नहीं बोलते। तो अब यदि हम बोले कि आपको श्रद्धान है कि नहीं जिनालम, तो बताओ आप है कि नहीं। अब आज्ञा वाला है लेकिन आपको सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या श्रद्धान है, क्योंकि जिनेंद्र देव तो ये भी बोल रहे हैं तू इससे अलग है, द्रव्यलिंग से अलग है। लेकिन यदि श्रद्धान होता तो 1 मिनट में मान लेते जैसे दुनिया वालों की मान लेते हैं, तो वैसे श्रद्धान नहीं है। तो श्रद्धान से तात्पर्य यहाँ पर सामान्य ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वह अपने को सही लगनी चाहिए, बस इतना वो तत्व का श्रद्धान हो सकता है। लेकिन वास्तविक तत्व का श्रद्धान भी आपका सम्यक कब कहलाएगा, ज्ञान आपने कर लिया, लेकिन वो अभी जैसे मैं बोलूँ मुझे समय सार का ज्ञान है और सीधे सीधे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूँ कि मेरा समय सार का ज्ञान मिथ्या है। क्यों मिथ्या है, क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। तो समय सार का ज्ञान मिथ्या हो गया क्या, समय सार का नहीं हो गया, मुझे उसका क्षयोपशम ज्ञान है लेकिन श्रद्धा के लेवल पर नहीं है, तो अपन बोलते हैं कि क्या है वो मिथ्या है। तो सीधा सीधा ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है उसका तो इसी लेवल पर श्रद्धा मानना कि ये सही है, और बाकी फिर जब हम वास्तव में अपने आत्मा पर दृष्टि देंगे तो हमारा वो सब ज्ञान कैसा हो जाएगा, श्रद्धा के सम्यक होने से ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। इतनी बात है वहाँ पर। तो इसलिए जो आप बोल रहे हो प्रमाण का, उसकी चर्चा भी करेंगे लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ पे एक सामान्य कहलाया। हाँ, जो तत्व और अर्थ है उसका श्रद्धान मतलब क्या, अर्थ का तत्व का श्रद्धान तभी सही कहलाएगा जब आपने अर्थ का श्रद्धान किया। वस्तु का श्रद्धान हो तो उसका अर्थ का श्रद्धान होगा। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए आपने वो किया, क्या नाम से, जैसे फॉर्म भर रहे हैं आप, फॉर्म में इतनी सारी चीजें मांगते हो, लास्ट में साइन मांगते हैं, ठीक है। अब आप साइन कब करते हो, पहले साइन करते हो कि लास्ट में करते, भर लेंगे पहले फिर कर लेंगे साइन। तो वैसे ही अभी अपन स्वरूप जान रहे हैं, अर्थ, साइन को समझो आप अर्थ, और जो डिटेल मांगी है आपकी उसको आप समझो तत्व। तो आप डिटेल पहले समझोगे और डिटेल समझने के बाद जब आप साइन कर दोगे तो हो जाएगा हाँ ये इन्होंने ही लिखा है। तो ऐसे ही हम समझेंगे बहुत सारा स्वरूप, अभी जनवाड़ी में जो बताया 415 गाथा पूरी होने आ गई, तत्वार्थ सूत्र के 357 सूत्र पढ़ लिए, कर लिया अपन ने। लेकिन जब श्रद्धान होगा तो मानेंगे कि ये सही है। अब आपने नेम पूछा और वहां पे लोकेंद्र जैन लिखा, तो बताओ सही लिखा कि नहीं लिखा। जब तक साइन नहीं है तब तक सही नहीं लिखा। क्यों, किसने लिखा क्या पता, हमने आगे लिख दिया हो, इसलिए वो साइन जरूरी है। तो वो साइन क्या है अपना ये, और वो क्या है अर्थ, अर्थ का श्रद्धान। और तत्व का श्रद्धान अपने को व्यवहार से तो है, सम्यक रूप से कब कहलाएगा, जब अर्थ का भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया। तो इसलिए अर्थे ठाही, अर्थ में स्थित होगा वह चेदा, चेदा मतलब जीव, सो हो ही उत्तमम सुख। इतनी चर्चा आज अपनी हुई है। अब समय हो गया है, किसी को कुछ पूछना हो। फिर इसकी टीका जो है उसकी चर्चा अपन कल विस्तार से करेंगे। और अभी ये बताना था, अभी 5 मिनट यदि हो तो आप बोले अभी, तो अभी अपन एक टॉपिक और ले सकते हैं, इससे बाहर है लेकिन समझना जरूरी है, तत्व संबंधी ही है, लेकिन समय हो रहा है, देखिए ऐसा करना, ठीक है। पर्याप्त अभी, ठीक कल ले लेंगे।
स्वास्थ्य महाराज